ओके then, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। सो गाइज, आज का टॉपिक है क्रॉस रेट्स इन करेंसी, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिकॉज अगर आप कहीं पे अटके देन इन दैट केस ये क्रॉस रेट्स आपको उसे बाहर निकालेगा। बट उसके पहले क्या आप लोग ने वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा एंड बेल नोटिफिकेशन दबाया ना? बिकॉज a lot of content relating to SFM, AFM, paper 6, IBS, SCPM, all of that is going to come and जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा in your future endeavors. तो प्लीज बेल आइकन क्लिक करके रखना so that you come to know that what all content is going to come. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है दैट ये नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सो यू कैन डाउनलोड द टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन। बिकॉज इसी टेलीग्राम चैनल पे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है एमसीक्यू का महाकुंभ। जी हाँ, सो वी विल हैव अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ दैट विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो होने वाला है क्रॉस रेट्स के ऊपर एंड कवरिंग द ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब तक अपना जो कॉन्सेप्ट हुआ है गाइस वो 1 to लेके 6 तक हो गया है। आज बारी है क्रॉस करेंसी एंड कवरिंग द ट्रांजैक्शन की। सो क्रॉस करेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन। व्हेन इज दिस कॉन्सेप्ट यूज्ड? कम लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? तो इंडिया बोलती है कि हम चाइनीज करेंसी हमारे देश में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम थिंग हैपेंस इन चाइना। चाइना बोलता है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट इंडियन करेंसी। और से कोई इंडियन चाइना में गया, अब उसके पास तो रुपीज है, वहां पे चाइनीज करेंसी एक्सेप्ट होता है, तो अब मैं रुपीज से चाइनीज करेंसी में अपने आप को कैसे कन्वर्ट करूं? चाइना ने तो रुपीज को बैन करके रखा है। तो इन सच सिचुएशन क्रॉस करेंसी विल बी यूज। तो मैं क्या करूंगा, रुपीज से पहले डॉलर में कन्वर्ट करूंगा और डॉलर से चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करूंगा। बिकॉज रुपीज टू डॉलर इज एक्सेप्टेबल, डॉलर टू चाइनीज करेंसी युआन, चाइनीज युआन इज एक्सेप्टेबल एंड देयरफॉर हम लोग को फाइनली रुपीज से चाइनीज युआन में कन्वर्जन मिल जाएगा। Are you understanding my point? This basically is called as cross use of cross currency. तो एक व्हीकल करेंसी होता है बीच में, जैसे अपने इस एग्जांपल में था मिस्टर डॉलर। सो डॉलर इज एक्टिंग लाइक अ व्हीकल करेंसी, अ मिड करेंसी बिटवीन रुपीज एंड चाइनीज युआन. So rupees will be converted to China dollar. Dollar will be converted to Chinese yuan. Indirectly, rupees got converted into Chinese yuan. इसको बोलते हैं क्रॉस रेट। सो रुपीज और डॉलर का एक रेट होगा, डॉलर एंड चाइनीज युआन का एक रेट होगा एंड फाइनली द कन्वर्जन विल बी डन. A cross rate is the exchange of two currencies, neither of which is the base currency. मतलब मेन यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन रुपीज टू चाइनीज युआन का तो हो ही नहीं रहा है। बीच में कौन आ रहा है? मेरा डॉलर आ रहा है। दैट बिकम्स लाइक अ व्हीकल करेंसी. द क्रॉस रेट इज डिटरमाइंड by comparing exchange rate of two currencies against a common third currency. इस common third currency को क्या बोलते हैं? vehicle currency. तो कैसे कैलकुलेशन होता है इसका? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो द क्रॉस रेट बिटवीन EUR GBP is derived by, say for example आपके पास है EUR USD and GBP USD. तो आप क्या करोगे? पहले EUR से, यूरो से USD में कन्वर्ट करोगे, फिर USD से GBP में कन्वर्ट करोगे एंड आपको EUR GBP का कन्वर्जन मिल जाएगा. सो हाउ डज दिस ऑल थिंग वर्क? तो यहां पे मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ समथिंग कॉल्ड एज द क्रॉस करेंसी. बहुत ही सिंपल है, मैथमेटिकली इसको समझेंगे एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो एक चीज ध्यान रखना, समझो आपको A:B दिया हुआ है and a B:C दिया हुआ है, you will be able to convert that into A:C. कहने का मतलब अपना जो एग्जांपल था उसमें से फॉर एग्जांपल आपके पास रुपीज टू डॉलर का कोट है, डॉलर टू चाइनीज युआन का कोट है, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू रुपीज एंड चाइनीज युआन एंड दिस इज व्हाट इवेंचुअली यू वांट. बराबर है? सो इसमें क्या हुआ, बीच में एक व्हीकल करेंसी डॉलर आया, क्रॉस करेंसी. ये क्रॉस करेंसी क्यों? बिकॉज एक बीच में अपने को एक्सचेंज और रेट यूज करना पड़ा एंड फाइनली वी गॉट टू द कन्वर्जन दैट वी वांटेड. आओ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएगी. स्पॉट रेट अवेलेबल विद बैंक इज EUR USD एंड USD GBP और रिक्वायर्ड है EUR GBP. अब आप क्या करोगे? आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास अवेलेबल है EUR GBP एंड दूसरा
आपके पास क्या अवेलेबल है, एंड दूसरा आप लोगों के पास जो करेंसी अवेलेबल है दैट इज यूएसडी जीबीपी, द अदर करेंसी इज यूएसडी जीबीपी। अब मेरे को अगर कोई बोलता है कि बॉस कन्वर्ट दिस करेंसी इनटू EUR GBP, तो मैं क्या करूंगा, तो EUR नहीं, अपने पास क्या है, EUR USD है, सॉरी सॉरी। सो मेरे पास से फॉर एग्जांपल है EUR USD, एंड दूसरा करेंसी मेरे पास अवेलेबल है USD GBP। लेट्स टेक दिस एग्जांपल हियर। सो देखो EUR USD है एंड USD GBP है, मेरे को चाहिए EUR GBP, तो मैं कैसे कन्वर्ट कर लूंगा इसको, कट कट, एंड फाइनली मेरे को EUR GBP मिल जाएगा। अब से फॉर एग्जांपल EUR USD अपने को दिया हुआ है 10 एंड USD GBP मेरे को दिया हुआ है 2, तो EUR GBP क्या बन जाएगा 20। एज सिंपल एज इट लुक्स। चलो आओ अब इसको रियल में कन्वर्ट करके यूज करने का कोशिश करते हैं। तो यहां पे से फॉर एग्जांपल डॉलर रुपीस है, ठीक है, एंड डॉलर बाय पाउंड दिया है, पाउंड बाय रुपीस दिया है, तो पाउंड पाउंड कैंसिल हो जाएगा, आपको डॉलर बाय रुपीस मिल जाएगा। बेसिकली ए बाय बी इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बाय सी इंटू सी बाय बी, सी एंड सी कैंसिल, एंड आपको आंसर मिल गया। अब इसके लिए मैंने एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल लिया है जहां पे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अब सुनो, एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जिससे और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, से फॉर एग्जांपल आपको गिवन है डॉलर रुपीस, एक करेंसी आपके पास अवेलेबल है। दूसरा, इसको कैसे इंटरप्रेट एंड कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है, टीच, डोंट वरी। सो एक है आपके पास डॉलर बाय रुपीस, दूसरा आप लोगों के पास अवेलेबल है से फॉर एग्जांपल EUR, सॉरी, आपके पास अवेलेबल है डॉलर EUR, एंड आपको बोला है कैलकुलेट EUR रुपीस, ठीक है। अब अपना क्रॉस करेंसी अपने को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बिकॉज EUR रुपीस डायरेक्टली नहीं दिया है, इसमें सबसे पहले मेरे को व्हीकल करेंसी ढूंढना है, तो मैंने व्हीकल करेंसी ढूंढ लिया कि वो है डॉलर। अब मेरा आदत क्या है, डॉलर बाय रुपीस मल्टीप्लाई बाय डॉलर बाय यूरो करूंगा। अगर मैं डॉलर बाय यूरो करूंगा तो मेरे को आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप लोग नोट करोगे तो डॉलर इंटू डॉलर डॉलर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन रुपीस इंटू यूरो, और मेरे को तो यूरो रुपीस चाहिए। तो बेसिकली मेरे को कहना इसे यहाँ पे जो इन्होंने डॉलर बाय EUR दिया है उसकी जगह पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पे मेरे को चाहिए EUR बाय डॉलर। तो अगर डॉलर बाय यूरो दिया है और उसको यूरो बाय डॉलर करना है तो आप क्या करोगे, करेक्ट, उसको इनवर्स रेशियो यूज करके कर लोगे। सो वी विल डू 1 अपॉन डॉलर बाय यूरो। आर वी क्लियर? अब सुनो क्या आंसर आएगा तुम लोगों का, अब सुनो क्या आंसर आएगा। तो इधर तुम लोगों के पास डॉलर बाय रुपीस अवेलेबल है, इनटू जब तुम लोग ने ये कर लिया, ठीक है, 1 अपॉन यहां पे तुम लोग ने कर लिया ये 1 अपॉन डॉलर बाय यूरो, तो तुम लोगों को मिल जाएगा, तो ये यूरो इधर ऊपर चले जाएगा, तो इधर मिल जाएगा तुमको यूरो बाय डॉलर, कट कट, एंड फाइनली यू विल गेट यूरो बाय रुपीस। ये मैथमेटिकली मैंने आपको बताया। अब नंबर्स के टर्म्स में देखो, समझो आपको नंबर्स के टर्म्स में यहाँ पे दिया हुआ है डॉलर बाय रुपीस इज इक्वल टू 50, डॉलर बाय यूरो इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। अब आइडियली डॉलर बाय रुपीस, तो डॉलर बाय रुपीस कितना है सर 50, कितना 50, तो इधर मैंने 50 लिख लिया, इनटू यूरो बाय डॉलर। अब सुनो, यूरो बाय डॉलर अवेलेबल नहीं है, डॉलर बाय यूरो अवेलेबल है, बट मेरे को अगर यूरो बाय डॉलर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कैन आई से 1 अपॉन, ये देखो इधर डॉलर बाय यूरो है 20, मेरे को यूरो बाय डॉलर चाहिए तो कैन आई से 1 अपॉन 20 कर दूंगा, तो इधर मैंने 1 अपॉन 20 कर दिया, मेरे को मिल जाएगा यूरो by rupees which will be 50 by 20 which will be equal to 50 divided by 20 2.5, so euro by rupees मिल गया अपने को 2.5। दिस इज हाउ द क्रॉस करेंसी वर्क्स। तो अगर कभी अपना डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो गया, जैसे यहाँ पे a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इज इक्वल टू a अपॉन सी, सीधा बैठा बैठा अपना बैठ गया, बट अगर कभी आपके पास डायरेक्ट अवेलेबल ना हो देन इन दैट केस आप दूसरे को इन्वर्स कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू विल रीच टू योर आंसर। तो ये और एक फॉर्म ऑफ क्रॉस करेंसी हो गया, ये और एक फॉर्म ऑफ क्रॉस करेंसी हो गया। अब आ जाओ इधर मेरे बुक में, आप लोगों को इसी क्रॉस करेंसी को मैं यूज करना दिखाता हूं।
सो बस एक तो सिचुएशन होगा आपका जहां पे डायरेक्टली यू विल बी एबल टू, हाँ, एक तो सिचुएशन होगा जहां पे डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाओगे, विच वॉज दिस केस, ए बाय बी इंटू बी बाय सी करके ए बाय सी सीधा अप्लाई कर दिया। एंड कुछ सिचुएशन होगा जहां पे एक करेंसी को आपको इन्वर्स करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट योर आंसर। दिस इज हाउ द क्रॉस करेंसी वर्क्स। अब ये देखो एक क्लासिक एग्जांपल लिया है, सी हियर, डॉलर रुपीज गिवन, डॉलर एंड यूरो गिवन, अपने को चाहिए यूरो रुपीज। अब डॉलर रुपीज गिवन है एंड डॉलर यूरो गिवन है, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए यूरो रुपीज। तो देखो रुपीज नीचे है तो वो तो नीचे ही रहेगा, बट इधर जो डॉलर यूरो है, कैन आई से, मेरे को इसको इन्वर्स करना पड़ेगा गाइस, समझ रहे हो? सो दिस विल हैव टू बी कन्वर्टेड इन इट्स इन्वर्टेड फॉर्म। दिखा आप लोगों को, ये देखो डॉलर यूरो, जो इधर डॉलर यूरो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू यूरो डॉलर। तो कैसे करोगे, 1 अपॉन करके। अभी क्लियर? सो अब यहां पे एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, यहां पे एग्जाम्पल में दिया है रुपीज डॉलर एंड एग्जाम्पल में दिया है पाउंड डॉलर। कैलकुलेट रुपीज पाउंड, इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, सब चीज क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। रुपीज डॉलर आप लोगों को दिया है, अपने को चाहिए रुपीज पाउंड, तो रुपीज डॉलर दिया है तो रुपीज ऊपर है तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सामने दूसरा दिया है पाउंड डॉलर, कहना इसे, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है। ये अपने को दिया है पाउंड डॉलर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर पाउंड में, बराबर है। सो ही अब तो ही अपना ये डॉलर और डॉलर कट होगा, तो बीस इन शॉर्ट पाउंड बाय डॉलर को इन्वर्स करना है क्वेश्चन में, पाउंड बाय डॉलर को इन्वर्स करना है क्वेश्चन में। नाउ आई जस्ट क्विकली राइट डाउन दिस क्वेश्चन हियर। तो रुपीज डॉलर अपने को दे दिया है, रुपीज बाय डॉलर अपने को दे दिया है 80 85, वी विल राइट दिस डाउन 80 85। एंड सामने दूसरा करेंसी मेरे को दिया है पाउंड डॉलर, सामने दिया है पाउंड डॉलर। ये देखो ये क्या रेट दिया है, 0.9125, 0.9125 स्लैश 0.9525, 0.9525। एंड सामने क्या बोला है, रुपीज पाउंड में कन्वर्ट करके बताओ, रुपीज पाउंड में कन्वर्ट करके बताओ। ना इफ आई डू दिस, तो इधर देखो रुपीज डॉलर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गेम किसका है, मल्टीप्लाई बाय, मेरे को यहाँ पे नीचे पाउंड चाहिए तो मेरे को ये डॉलर बाय पाउंड चाहिए, बट है नहीं अवेलेबल। अवेलेबल क्या है, अवेलेबल है पाउंड बाय डॉलर विच इज 0.9125 स्लैश 0.9525, 0.9525। अब इसको जब अपने को इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स करना है मतलब डॉलर बाय पाउंड चाहिए, तो जब आप इन्वर्स करते हो तो आप क्या करते हो, याद है ना, करेक्ट। इसके लिए बोल रहा हूं, मेरे बाकी के जो लेक्चर्स हो गए ना, प्लीज वो प्लेलिस्ट को आप लोग देख लो। एंड मैंने कल भी एक सेशन लिया है प्रीमियम एंड अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का, उसके पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का लिया है, वो देखते जाओ और फिर बाद में ये बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा 1/0.9525 एंड ये आपका इधर आ जाएगा 1/0.9125। हो गया, मिल गया आपको डॉलर, डॉलर पाउंड। अब सिंपल, रुपीज बाय डॉलर इनटू डॉलर बाय पाउंड, तो मेरे को मिल जाएगा रुपीज बाय पाउंड। इसका पहले मैं बिड निकालूंगा, तो रुपीज बाय डॉलर का बिड देखो, रुपीज बाय डॉलर का बिड है 80 इनटू, ये क्या हो गया, अब इसका बिड लूंगा मैं इधर, इसका बिड कितना है 1/0.9525। ध्यान रखना, जब आप इन्वर्स करते हो तो आस्क बिकम्स बिड, बिड बिकम्स आस्क। जब आप इन्वर्स करते हो तो बिड बिकम्स बिड बिकम्स आस्क बिकम्स बिड, बिड बिकम्स आस्क। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये यहां पे आ जाएगा। एंड मेरा दूसरा केस में जब मेरे को रुपीज बाय पाउंड का आस्क निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका रुपीज बाय, सॉरी, जब मेरे को, हाँ, रुपीज बाय पाउंड का आस्क निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले रुपीज बाय डॉलर का आस्क ले लूंगा विच इज 85 जो दिया है वो। एंड यहां पे हम लोग ने इन्वर्स किया है, तो इन्वर्स किया तो 1/0.9125, इस तरह से सॉल्व करके आई विल गेट द आंसर। तो याद रखना, जब इन्वर्स करते हो तो वो 1 अपने को इंटरचेंज करना है, एंड दिस इज व्हाट इज डन हियर। यहाँ पे जब मैं पाउंड डॉलर को डॉलर पाउंड में कन्वर्ट करता हूं तो 1 करता हूं,
तो 1/0.9525 जो इधर बिड है वो इधर मेरा जब 1 आता है तो मैं इधर आस्क वाला लेता हूं और इधर बिड वाला लेता हूं एंड उस हिसाब से आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन एंड आई हैव गॉट द आंसर। सो आई होप आप लोगों को क्रॉस करेंसी समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक मॉड्यूल का क्वेश्चन कराने वाला हूं क्रॉस करेंसी का, बट उसके पहले और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कवरिंग द ट्रांजैक्शन। वो कवरिंग द ट्रांजैक्शन भी आप लोगों को मैं यहां पे बता देता हूं व्हाट इट मींस। तो देखो बात कुछ ऐसी होती है कि बैंक अगर कोई भी करेंसी को, फॉर एग्जांपल डॉलर अगर बैंक परचेज कर रहा है, देन इन दैट केस उसको सामने ऑफसेट करना पड़ता है इन इंटर बैंक। तो जो भी उसने ट्रांजैक्शन किया है उसका ऑपोजिट उसको इंटर बैंक में करना पड़ता है। दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज कवरिंग द ट्रांजैक्शन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। समझो आप लोगों का ज्वेलरी का शॉप है, आप लोग के पास आपके ज्वेलरी के शॉप में 1 किलो का ज्वेलरी है, उसमें से 800 ग्राम ज्वेलरी सेल हो गया, तो आप वो क्या करोगे, कहना इसे 800 ग्राम ज्वेलरी को आप रिप्लेस करोगे, रीबाय करोगे। तो आपने सेल किया, अब आप इसको कवर करने के लिए क्या करोगे, बाय करोगे। बस इसी को बोलते हैं कवरिंग द ट्रांजैक्शन। तो आप जो भी आपके करेंसी के साथ कर रहे हो उसका ऑपोजिट एक्शन आप लोगे विद एन इंटर बैंक। तो आपने अगर डॉलर बाय किया है तो आप इंटर बैंक में डॉलर सेल करोगे, आपने डॉलर सेल किया है तो आप इंटर बैंक में डॉलर बाय करोगे, सो दैट द बैलेंस इज मेंटेन्ड विद द बैंक। उसको बोलते हैं कवरिंग द ट्रांजैक्शन। इफ अ डीलर हैज टेकन अ पोजीशन टू सेल अ पर्टिकुलर करेंसी, ही विल टेक अ काउंटर पोजीशन बाय सेलिंग इट इन अ मार्केट वेयर इट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल टू हिम एंड वाइस वर्सा। तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका ऑपोजिट आप करोगे इंटर बैंक में। गॉट इट गाइस, राइट? सो दिस इज व्हाट इज टू बी डन। सो नॉर्मल ट्रांजैक्शन, कस्टमर बाइज फॉरेक्स फ्रॉम अ डीलर, मतलब बैंक, कस्टमर बाइज फॉरेक्स मतलब बैंक सेल्स फॉरेक्स। तो बैंक ने फॉरेक्स से, फॉर एग्जांपल बैंक ने डॉलर सेल किया है, बैंक कवर करेगा इसको परचेज करके। बैंक बाइज फॉरेक्स ऑफ सेम क्वांटिटी विद सम अदर बैंक। बस ये इतना सा लाइन रीड कर लो, आप लोगों को समझ जाएगा। क्या बोला, कस्टमर बाइज फॉरेक्स मतलब बैंक, बैंक के नजर से सोचो, बैंक क्या कर रहा है, बैंक फॉरेक्स को सेल कर रहा है, तो उसको कवर कैसे करना पड़ेगा। बैंक ने सेल किया है डॉलर को, बैंक सामने इंटर बैंक में बाय करके उसको कवर करेगा। बैंक बाइज फॉरेक्स, क्यों, क्योंकि बैंक ने इधर सेल फॉरेक्स किया है, तो सेल किया है तो बैंक बाय करेगा। कस्टमर ने सेल किया है तो बैंक ने बाय किया है, बैंक ने बाय किया है तो वो कवर कैसे करेगा, बैंक सेल करके। इन शॉर्ट ऑपोजिट आपको ट्रांजैक्शन लेना है एंड कवर करना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं एक आईसीएआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन। आओ इसको कवर कर लेते हैं। इसमें कवरिंग द ट्रांजैक्शन प्लस क्रॉस करेंसी दोनों कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। यू सोल्ड हांगकांग डॉलर 1 करोड़ वैल्यू स्पॉट टू योर कस्टमर एट रुपीज 5.7 and covered yourself in the London market on the same day when the exchange rates were। तो अभी सुनो, आपने क्या किया, आपने हांगकांग डॉलर सेल किया, तो आप कवर कैसे करोगे। आपने, आप बैंक हो, आप बैंक हो बेटा, आप बैंक हो। यू सोल्ड, यू आर बैंक, यू सोल्ड हांगकांग डॉलर, हांगकांग डॉलर सोल्ड, तो आप बेटा इसको कवर कैसे करोगे, फटाफट बताओ। कैन आई से हांगकांग डॉलर परचेज करके, बराबर है। अब आपने हांगकांग डॉलर सेल किया 100 लाख, मतलब 1 करोड़ हांगकांग डॉलर आपने सेल किया एट रुपीज 5.7, मतलब आपके पास रुपीज 100 लाख, 100 लाख इंटू 5.7 रुपीज आपके पास आ गया। अब इतना आपके पास अगर रुपीज आ गया है, हेलो, अगर अब आपके पास इतना रुपीज आ गया है तो इस रुपीज से आपको वापस कन्वर्ट करना है किस में, हांगकांग डॉलर में। बट कहानी में एक ट्विस्ट है, अपने पास डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं है रुपीज और हांगकांग डॉलर का। इधर अवेलेबल है डॉलर एंड हांगकांग डॉलर, यूएस डॉलर और हांगकांग डॉलर का रेट अवेलेबल है, एंड यहाँ पे यूएस डॉलर और रुपीज का रेट अवेलेबल है। कैन आई से डॉलर क्या बन गया, डॉलर बन गया समथिंग कॉल्ड एज अ व्हीकल करेंसी। डॉलर को क्या बोलेंगे बेटा, डॉलर को बोलेंगे अपन व्हीकल करेंसी। कैलकुलेट कवर रेट एंड असर्टेन प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजैक्शन। अब अपने को यहाँ पे कवरिंग प्लस व्हीकल करेंसी को यूज करके क्रॉस करेंसी भी कैलकुलेट करना है। आप लोगों के सामने आईसीएआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7 भी साथ साथ में इधर का इधर ही सॉल्व हो जाएगा। चलो आओ इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। प्लीज ओपन योर मॉड्यूल फॉर योर कन्वीनियंस। तो ये रहा क्वेश्चन 7। तो देखो मैंने क्या किया, फटाफट मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ ट्रांजैक्शन क्या हुआ। सपोज मैं हूं बैंक, बैंक ने क्या किया, बैंक ने सेल किया, क्या सेल किया, हांगकांग डॉलर। अच्छा कितना हांगकांग डॉलर सेल किया, 100 लैक्स, 100 लैक्स।
कितने में? एट द रेट रुपीज 5.7। तो बैंक के पास कितना आ गया? बैंक के पास आ गया 5 करोड़ 70 लाख, 5 करोड़ 70 लाख। अब बैंक क्या बोल रहा है? बैंक बोल रहा है इससे हम लोग वापस हांगकांग डॉलर परचेज कर लेंगे, बट हम लोगों के पास डायरेक्ट करेंसी अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेंसी अवेलेबल है? तो आओ फटाफट देखते हैं क्वेश्चन में क्या करेंसी अवेलेबल है। हम लोगों के पास अवेलेबल है यूएस डॉलर, हम लोगों के पास अवेलेबल है यूएस डॉलर एक, उसमें क्या है? हांगकांग डॉलर 7.5880। सो हांगकांग डॉलर 7.5880 स्लैश 7.5920, 7.5920, तो ये एक मेरे पास रेट अवेलेबल है। एंड दूसरा रेट अवेलेबल है हांगकांग डॉलर का और यूएस डॉलर का। सो वो क्या रेट अवेलेबल है? सॉरी, यूएस डॉलर और रुपीस का रेट अवेलेबल है। तो वो क्या रेट अवेलेबल है? यूएस डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 42.7 एंड स्लैश 42.85। अब एक बहुत ही क्लासिक केस बनने वाला है, ये सुनना ध्यान से। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है हांगकांग डॉलर स्लैश रुपीज। क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉलर बाय हांगकांग डॉलर और दिया हुआ है डॉलर बाय रुपीज। आपको चाहिए हांगकांग डॉलर बाय रुपीज। तो बॉस ये रुपीज तो नीचे है, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। आपको इनवर्स किसको करना पड़ेगा? डॉलर बाय हांगकांग डॉलर को इनवर्स आपको करना पड़ेगा। आर वी क्लियर गाइस? तो आप क्या करोगे? डॉलर बाय रुपीज तो ज्यों का त्यों, बट आप इस डॉलर बाय हांगकांग डॉलर को इनवर्स कर दोगे, इनवर्स कर दोगे तो आपको मिल जाएगा हांगकांग डॉलर बाय डॉलर, और फिर बाद में कट कट हो जाएगा। समझ रहे हो क्या तुम लोग? ये आप जब इन्वर्स करोगे तो आपको मिल जाएगा हांगकांग डॉलर बाय डॉलर, फिर डॉलर डॉलर कट और यू विल गेट हांगकांग डॉलर बाय रुपीज। बस इससे आप आपका ट्रांजैक्शन को क्लोज कर सकते हो। आई होप वी आर क्लियर। अब सुनो फटाफट, इधर देख लो। तो मेरे पास यहाँ पे डॉलर, यूएस डॉलर बाय हांगकांग डॉलर गिवन है, डॉलर बाय हांगकांग डॉलर गिवन है, डॉलर बाय हांगकांग डॉलर गिवन है, और मेरे को उसका इनवर्स चाहिए। तो डॉलर बाय हांगकांग डॉलर कितना दिया हुआ है इधर? 7.5880 स्लैश 7.5920, 7.5920। अब मेरे को क्या करना है? इसको इनवर्स करना है। तो इनवर्स जब भी मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा? हांगकांग डॉलर बाय यूएस डॉलर हो जाएगा 1.7.5920 एंड 1/7.5880। क्लियर? तो कहना से मेरे को हांगकांग डॉलर यहां पे मिल गया। बस अब अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे? सुनो, आप लोगों के पास डॉलर बाय रुपीज है, आप लोगों के पास अब हांगकांग डॉलर, हेलो, आप लोगों के पास अब हांगकांग डॉलर बाय डॉलर आ चुका है। बस इन दोनों को यूज करके कैंसल आउट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो, कैंसल आउट करके हांगकांग डॉलर बाय रुपीज मेरे को मिल जाएगा। सबसे पहले डॉलर बाय रुपीज मैं लिखूंगा, तो मेरा डॉलर बाय रुपीज कितना है? देखो 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 जरा, डॉलर बाय रुपीज 42.7 है। इधर पहले बिड फाइंड आउट कर रहे हैं अपन लोग, मल्टीप्लाई बाय इसका बिड कितना हो गया है? 1/7.5920 हो गया है। देखो जरा ये कितना आता है, या छोड़ो ना, ये अपन लोग रहने देता है। तो ये हो गया मेरा बिड, और सामने मैं ऐसे ही आस्क भी फाइंड आउट कर लूंगा। तो आस्क के लिए इधर 42.85 है, मल्टीप्लाई बाय 1/7.5880। देखो इधर रिवर्स स्वैप हो गया है, मतलब इधर बिड का आस्क का बिड में हो जाता है जब आप इन्वर्स करते हो। समझ गया? मिल गया मेरे को हांगकांग डॉलर बाय रुपीज, मिल गया मेरे को हांगकांग डॉलर बाय रुपीज। क्या मिल गया? देखो जरा क्या मिल गया? हांगकांग डॉलर बाय रुपीज क्या आ गया? 42.7, ये उसका बिड रेट है। 42.7 मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय 1/7.5920, 1/7.5920, ये हो गया मेरा इसका बिड रेट। एंड सामने और एक है मेरा आस्क रेट विच इज 42.85 अपॉन 7.5880, 7.5880, ये आ गया मेरा इसका आस्क रेट, ये आ गया इसका मेरा आस्क रेट। अब मेरे को खाली एक रेट यूज करना है,
मैं बिड रेट लू कि आस्क रेट लू? नाउ दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, जो भी मैं आंसर कर दूंगा। बट कहने का मतलब क्या आप लोगों को क्रॉस करेंसी यूज करना आ गया? आज के लेक्चर का थीम है क्रॉस करेंसी। बेटा क्रॉस करेंसी यूज करना आ गया ना आप लोगों को? भाई हांगकांग डॉलर बाय रुपीज चाहिए था, तो उसमें हांगकांग डॉलर बाय रुपीज मेरे को ये चाहिए, उसमें मेरे पास जो डॉलर रुपीज है उसका मेरे को टेंशन ही नहीं है, क्योंकि रुपीज नीचे चाहिए, रुपीज है यहाँ पे। डॉलर बाय हांगकांग डॉलर, हांगकांग डॉलर नीचे आ रहा है, मेरे को ऊपर चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? इन्वर्स कर दूंगा। इन्वर्स मैं कैसे करता हूं? तो 1 अपॉन आस्क, 1 अपॉन बिड करके इन्वर्स करके मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आई गॉट माय हांगकांग डॉलर बाय रुपीज। क्रॉस करेंसी को एकदम परफेक्टली यूज कर लिया है मैंने। अब इसमें से बिड लेना है कि आस्क कवर करने के लिए ट्रांजैक्शन, वो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं फाइनली। इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन लोग लिख सकते हैं भाई, एच के डॉलर बाय रुपीज इज इक्वल टू 42.7 डिवाइड बाय 7.592, विच इज 5.6243 स्लैश 42.85 डिवाइड बाय 7.588, 42.85 डिवाइड बाय 7.588, and that is 5.6471। ठीक है, सो ये आ गया आप लोगों का। अब सुनो, यहां से कौन सा रेट लेना है बिड के आस्क, मैंने क्रॉस करेंसी सिखा दी। अब बिड आस्क आपको चूज करना, यूजुअली अपने हर एक प्रोफेसर का अपना अपना स्टाइल होता है, वैसे ही मेरा एक स्टाइल है। अगर आपको मेरा स्टाइल एकदम अच्छे से सीखना है तो आप मेरे लेक्चर्स ले सकते हो। यूनिक स्टाइल है, बट उससे कभी भी किसी का कुछ रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। कैसा भी क्वेश्चन है उसमें कुछ रटना नहीं है। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया। मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि अपन लोग क्या करने वाले हैं, वो मैं फटाफट कर देता हूं। सो सुनो, अब मेरे को इसमें से एक रेट लेना है। क्यों? क्योंकि मेरे को वो, मेरे पास 5.7 करोड़ रुपीस पड़ा है। हेलो, मेरे पास ये 5 करोड़ 70 लाख रुपीस पड़ा है, उसको मेरे को हांगकांग डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? बैंक में जाऊंगा और बैंक में वो 5 करोड़ 70 लाख दूंगा और बैंक मेरे को हांगकांग डॉलर दे देगा। तो जो मैंने हांगकांग डॉलर सेल किया था उसको कवर कर लूंगा मैं परचेस करके। बट सर ये आप कैसे करोगे? ये अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं अपने स्टाइल में, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता चल जाएगा, नहीं हो तो भी मेरा ये स्टाइल सीख लो, बहुत इजी रहेगा, आप लोगों को हिलाएगा। अभी सुनो, मेरे पास 5 करोड़, चलो मैं ये इसको नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूँ तो थोड़ा सा अपने लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ये इधर मैं इसको खाली इधर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास कितना है? मेरे पास है 5 करोड़ 70 लाख। हेलो, मेरे पास कितना है? 5 करोड़ 70 लाख रुपीस है मेरे पास। इसको मेरे को क्या करना है? कन्वर्ट करना है इनटू हांगकांग डॉलर। तो मैं क्या करूंगा? मैं बैंक में जाऊंगा, सेल रुपीज बाय हांगकांग डॉलर। आपको पता है वी ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी, मतलब यहां पे है ना, ये जो हम लोग ने लिखा है ना, इज एज गुड एज, इज दिस इज एज गुड एज वन, दिस इज एज गुड एज 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 5.6243 स्लैश रुपीज 5.6471, बराबर है। तो इसमें बेस करेंसी, बेस मतलब 1 के टर्म्स में क्या दिया है? हांगकांग डॉलर। तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी, तो बाय हांगकांग डॉलर कर रहे हैं अपन लोग, बराबर है। अपने को हांगकांग डॉलर क्या करना है? बाय करना है। ये अपना बेस करेंसी अपन लोग ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसको बाय करना है। तो वी बाय हांगकांग डॉलर, तो बैंक क्या कर रही है? बैंक सेल हांगकांग डॉलर। जब भी बैंक कोई चीज को सेल करती है, इट विल ऑलवेज सेल एट द आस्क रेट, और हम इस आस्क रेट को फाइनल कर लेंगे, विच इज 5.6471। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो इजीली समझ जाएगा, नहीं हो तो भी मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं तुम लोगों को इसका एक लिंक भेजूंगा जिससे आप लोगों को ये चीज समझ जाएगी। मेरे को ये नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना, आपका नाम, लोकेशन, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उससे आपको समझ जाएगा क्या मैं बता रहा हूं। अभी सुनो, मेरे पास 5 करोड़ 70 लाख रुपीज है। मैं क्या करूंगा? इसको जाके सेल करना है मेरे को रुपीज, क्योंकि मेरे को हांगकांग डॉलर बाय करना है। मेरे को हांगकांग डॉलर बाय करना है, मतलब मेरे को, मैं कस्टमर हूं, मेरे को हांगकांग डॉलर बाय करना है, मतलब बैंक उसको सेल कर रहा है। मैंने आपको फर्स्ट डे पे बताया था बिड आस्क के टाइम पे, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को
बाय करना है हांगकांग डॉलर मतलब बैंक को सेल करना है। बैंक कभी भी सेल करती है आस्क रेट के ऊपर, बैंक कभी भी सेल करती है आस्क रेट के ऊपर। आस्क रेट इज 5.6471। सो हम लोग ने यहां पे फाइनल कर लिया है कि आस्क रेट लेंगे 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 5.6471, 5.6471। अब मेरे पास है रुपीज 5 करोड़ 70 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा हांगकांग डॉलर। बोलो कितना? 5 करोड़ 70 लाख डिवाइड बाय 5.6471 एंड ये आ जाता है डॉलर 100,93676 हांगकांग डॉलर मिल जाएगा मेरे को। अब कवरिंग द ट्रांजैक्शन में फायदा भी हो गया। मैंने 100 लाख हांगकांग डॉलर सेल किया और सामने उसी पैसे से 100,93676 हांगकांग डॉलर कमा भी लिया। 93,676 हांगकांग डॉलर का मेरे को गेन हो गया इन कवरिंग द ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये 100 लाख हांगकांग डॉलर मैंने बेचा और बेचा मैंने कवर करने के लिए, ये मैंने बाय कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज अ कवर, दिस इज कॉल्ड एज अ कवर बाय। एंड ये मेरा जेन्युइन कस्टमर सेल था, तो कस्टमर को ये सेल किया, कवर बाय ये किया, हांगकांग डॉलर 93676 का गेन हो गया। आओ देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। इंस्टीट्यूट का ऑब्वियसली सोल्यूशन तो यही होगा, बट बेसिकली दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। आप लोगों को ये रहा क्वेश्चन एंड यस, सो बैंक ने यहां पे प्रॉफिट कमा लिया है। सो यहाँ पे ये लोग ने रुपीज में दिया है, अपन लोग ने हांगकांग डॉलर के टर्म्स में दिया है। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू रुपीज एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो अपने गेन को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली रुपीज में, तो मल्टीप्लाई बाय 5.6471 रुपीज पर हांगकांग डॉलर, पर हांगकांग डॉलर। ये आ गया मेरा आंसर रुपीज में भी। तो देखो जरा कितना आता है, 93676 मल्टीप्लाई बाय 5.6471, आंसर आ गया 5,28,998। अरे इक्वल टू 5,29,000 ओनली ना यार। 5,29,000 के लिए 2 रुपया बच गया, मेरे से ले लो यार। एंड इंस्टीट्यूट का आंसर यहाँ पे देखो 5,29,000 रुपीज। अपना भी आंसर आ गया है 5,29,000 रुपीज। क्रॉस करेंसी भी हो गया, कवरिंग द ट्रांजैक्शन भी हो गया। आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होगी। कैसा लगा ये मेरा जो ये सीरीज मैं ले रहा हूँ? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई एम श्योर ऑल ऑफ दिस इज यूजफुल टू यू। सो बस इसी के साथ जो आज दो चीजें येलो में हाईलाइट की थी कवर हो चुकी है। टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला वेस्ता। मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोगों को पॉइंट्स हो तो जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इट हेल्प्स अ लॉट फॉर मोटिवेशन एंड डू शेयर इन योर कमेंट्स। और कुछ आपको मेरी तरफ से चाहिए तो ठीक है। मैजिक बुक अगर आपको खरीदनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। टेलीग्राम से आप लोगों को ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सो वो आप लोग अगेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कमेंट बॉक्स से मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। हस्ता ला वेस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।